हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन ब्रदर का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, इससे पहले हमने जो है नाउन पढ़ लिया है और नाउन का वीडियो का लिंक आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये जो है इस समय पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी रूपांतरण है सर्वनाम। हिंदी में उसको बोला जाता है सर्वनाम। देखिए क्या है कि अगर हम समझे एक प्रकार से, तो नाउन जो है आत्मा है, आत्मा परमात्मा वाली पैटर्न समझे अगर मैं, तो नाउन क्या है, इसकी आत्मा है और उसके बाद परमात्मा है। पहले आपको आत्मा को जानना पड़ेगा, उसके बाद परमात्मा आपसे मिलेंगे। तो उसी प्रकार से अगर मैं आप अच्छी ढंग से नाउन नहीं जाने रहेंगे तो ये वीडियो उतना समझ में नहीं आने वाला है। आपके आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, आपके माइंड आउट चला जा सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, तब ताकि आपके ब्रेन में पूर्ण रूप से वो जो है बैठ जाए प्रोनाउन होता क्या है। अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है, जो वो शब्द हम संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाउन, जो शब्द हम संज्ञा या फिर जो है इसी को कहते हैं नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग करें उसको कहते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, सी क्या है, सी, इट, दे, ये सब जो है हम क्या करेंगे, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए, यानी कि नाउन के स्थान पे प्रयोग किया गया, उसको बोला गया क्या, प्रोनाउन ना। उम्मीद करता हूं प्रोनाउन का समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या है, काइंड ऑफ प्रोनाउन। अब काइंड ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत आता है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है पुरुषवाचक संज्ञा, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम। देख लो दूसरा तो आइए गड़बड़ा दी हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन पुंडारी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, इससे पहले हम जो है नाउन के बारे में जान चुके हैं, नाउन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बता चुके हैं और उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और उसको पूरा देख लीजिए। अगर मैं वो पूरा नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि उसको पहले देख लिया जाए, उसके बाद इसको देख लीजिए। तो देखिए, जैसे क्या है, आत्मा परमात्मा की बात करें तो नाउन आत्मा है तो ये परमात्मा है। पहले आत्मा से मिलेंगे तो उसके बाद आप परमात्मा से मिलेंगे। तो उसी प्रकार से ये है। तो पहले आप जो है नाउन को जानिए, उसके बाद प्रोनाउन पे आइए। तो देखिए प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का हिंदी रूपांतर होता है सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। जो शब्द जो है किसी नाउन के स्थान पे, जो शब्द हम जो है नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन, उसे कहा जाएगा प्रोनाउन ना। जैसे कि ही, सी, इट, दे, इटीसी आदि, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अब देखते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन। काइंड ऑफ प्रोनाउन में आता है एक पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं पुरुषवाचक। क्या बोला जाता है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है डेमोस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रक्टिव मतलब संकेत करना, डेमोस्ट्रक्टिव मतलब संकेत करना यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न होता है, जानते ही हैं आप लोग, पढ़े होंगे, कुछ बेसिक तो जान रहे होंगे, नहीं तो आप बता दे रहे हैं क्या है, प्रश्नवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, निजीवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब निजीवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन में होता है क्या, दृढ़, जिसमें दृढ़ता की बात की जाए, दृढ़ निश्चय की बात की जाए, उसको कहेंगे इम्फैटिक। और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, इम्फैटिक सर्वनाम। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभागवाचक, विभाजवाचक सर्वनाम। उसके बाद कहता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। डिफिनिट मतलब निश्चित, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित। तो ये जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम इसको रीरेज कर ले रहे हैं। पहला पार्ट जैसा कि बताया गया कि ये जो है प्रोनाउन जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन,
ऑन रिलेटिव प्रोनाउन, ऑन उसके बाद जो है डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन, ऑन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन ना। तो उसी का पार्ट है ये जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या करते हैं? ही, आई, वी, दे, यू, से आदि का प्रयोग किया जाता है, और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? जो बोल रहा हो, जो बोल रहा हो क्या बोलेगा? आई बोलेंगे, मैं, या फिर हम, बी, या फिर इसी का ऑब्जेक्ट रूप अस, यूएस ना, या फिर इसी का क्या है? आवर, इसी का प्रोसेसिव रूप, इसी का प्रोसेसिव रूप आवर है, आवर, या फिर आवर्स भी लगता है। वो कहाँ लगता है पूरा डिटेल में बताया जाएगा आगे वीडियो में। तो देखिए अब बात कर देंगे सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है, और इसका हर फॉर्म यू ही होता है, इसका जितना फॉर्म होगा यू ही होगा। और थर्ड पर्सन में जितने भी आएंगे, जैसे क्या हो गया? ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, उसके बाद क्या आता है? इट आता है। इसके इसके अगर मैं रूप की बात की जाए तो हिम हो गया, और इसका हर हो गया, ऑब्जेक्ट रूप की बात किया जा रहा है इसका, और दे का होता है देम। इसी प्रकार से जो है ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब समझ में आ गया होगा थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आई, भी, आई और भी। सेकेंड पर्सन में यू, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे उसका जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट मतलब समझते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और उसके बाद पैसिव, उसका पैसिव रूप भी चाहे करे, तो सब में यू रहता है इसका, और इसका ये रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करेंगे हम लोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में, और इसमें ना योर भी होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यू के साथ योर भी होता है, ये भूल ही जा रहे थे। तो देखिए यू भी के साथ योर भी होता है। अब अगला देखिएगा, तो देखिए दूसरा हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन नाउन के पहले नाउन वाले से संबंध रखता है, जो प्रोनाउन पहले वाले नाउन से संबंध रखेगा उसको कहा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए जैसे इसमें यूज किया जा सकता है व्हाट, हु, वेयर, मतलब जो है आदि, या इटीसी आदि, बहुत सारा। तो इसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे ताकि जो है हम लोग सेंटेंस में समझते रहें। तो क्या है? बीच ऑफ दीज बुक्स आर योर्स, इनमें से कौन तुम्हारी बुक्स है? तो ये बीच शब्द क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ये जो है यहाँ पे उसके संबंध बता रहा है ना। जैसे क्या है? आई नो हु केम हर, आई नो हु केम हर। तो नो शब्द किया क्या हुआ? नो शब्द क्या कह सकते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये नो शब्द क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन ना। अब याद नहीं दीजिए, इधर भी देखिए, ये क्या है? आई नो द बॉय हु कम्स हेयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहाँ आ रहा है, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहाँ आ रहा है। तो जो यहाँ आ रहा है, जो का काम क्या कर रहा है? हु का। तो हु क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इसी प्रकार से एक दूसरे का जो संबंध बताएगा, इस नाउन का संबंध दूसरे नाउन से, ये एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन से संबंध रखे, या फिर एक नाउन दूसरे प्रोनाउन से संबंध रखे, उसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। या फिर देखिए जैसे राकेश कम टू स्कूल, ही राइट इट नोट्स, ही राइट नोट्स। क्या किया? राकेश स्कूल जाता है, फिर क्या है? उसने, यहाँ ही शब्द का क्या हुआ? उसने। तो ही क्या है यहाँ पे? ये ही शब्द क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन, उससे संबंध बता रहा है ना। ये जो है उससे संबंध किया, तो ये ही शब्द क्या हुआ? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया। समझ रहे हैं?
कहने का मतलब क्या है, इस नाउन से ये प्रोनाउन जुड़ गया, इस नाउन के बाद से संबंध रख रहा है, इससे संबंध रख रहा है, तो ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ना। कहने का मतलब क्या है, जो आत्मा से परमात्मा का संबंध हो जाए उसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ये राकेश क्या है, आत्मा है, ही क्या है, परमात्मा है। परमात्मा मतलब प्रोनाउन और आत्मा मतलब जान रहे हैं नाउन ना। तो इसी प्रकार से जो रिलेट करेगा उसको कहेंगे जो है रिलेटिव प्रोनाउन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक हम इसको इरेज करते हैं। देखिए नेक्स्ट है जो है डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम जो वो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर इशारा करे, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर इशारा करे उसको बोला जाता है डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन के जैसे वो हो सकते हैं, जैसे दिस, देयर, दैट, दोज आदि बहुत सारे हो सकते हैं। इसके एग्जांपल में देखेंगे तो जैसे दिस इज माई पेन, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन ना। दिस इज माई पेन तो किसकी ओर इशारा किया, ये जो है यह क्या है, किसी की ओर इशारा कर रहा है, किसकी ओर, नाउन की ओर। नाउन क्या है, नाउन क्या है, यहाँ पे पेन है, पेन शब्द एक नाउन है, तो इस नाउन की ओर ये इशारा कर रहा है, तो ये जो है ये क्या हुआ, डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से दैट हो जाएगा और दोज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आगे चलते हैं। चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में प्रोनाउन क्या हुआ, जिसमें प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रयोग किया जाए, जिसको प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रयोग किया जाएगा उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हु, वेयर, व्हाई, हुम आदि। जैसे व्हाट इज योर नेम, ये व्हाट क्या शब्द क्या हुआ, इंपरेटिव प्रोनाउन सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पे व्हाट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। उसके बाद वेयर शब्द क्या हुआ, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। जैसे हु इज यू, हु इज यू, ये हु शब्द क्या हुआ, तुम कौन हो। हु शब्द क्या हुआ, हु शब्द क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। उम्मीद कर इसी प्रकार से देखिए दूसरा देखते हैं। तब तक जो है पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो स्वयं के लिए यूज किया जाए, जिसमें जो है कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन में क्या जोड़ दिया जाए, सेल्फ जोड़ दिया जाए। पर्सनल प्रोनाउन में याद दीजिएगा, पर्सनल जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें क्या किया जाए, अगर में हम क्या वो जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे, सेल्फ शब्द या फिर सेल्फ, इसमें क्या जोड़ दें, सेल्फ जोड़ दें या फिर सेल्फ जोड़ दें या फिर सेल्व एस जोड़ दें। तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, हमारा जो है क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए कि जो क्या कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा ना, हिम सेल्फ हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू कैन आस्क हिम योर सेल्फ, यू कैन एंड आस्क हिम योर सेल्फ। इसी रिफ्लेक्टिव और इम्फेटिक, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम ही होता है। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी सेल्फ जोड़ा जाएगा, उसमें भी सेल्फ जोड़ा जा रहा था, इसमें भी सेल्फ जोड़ा जा रहा है, उसमें भी सेल्फ जोड़ा जा रहा था। तो देखिए ये जो है दोनों क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें क्या है, दावा किया जाता है, उस पर जोर डालने के लिए बताया जाता है। मतलब हिम सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, देम सेल्फ का ही प्रयोग किया जाएगा, माई सेल्फ का ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी चीज की दावा करने के लिए किया जाएगा। जैसे वी ओवर सेल्फ लिफ्टेड द बॉक्स, वी ओवर सेल्फ लिफ्टेड द बॉक्स। ओवर सेल्फ ये क्या है, यहाँ पे दावा किया जा रहा है, लिफ्टेड मतलब गिरा दिया, हम गिरा दिए उसको, जो है बॉक्स को गिरा दिए, दावा किया जा रहा है कि हमने गिरा दिया। और यही यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, जैसे सी हर सेल्फ बैकेड एड हर केक, उसने हर केक को, सभी केक को क्या किया, वापस कर दिया, स्वयं उसने हर केक को
वापस कर दिया, यानी कि इस पे दावा किया जा रहा है और दावा का बात किया जाए जिसमें, तो उसको कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें जो है क्या है, सेल्फ के साथ दावा करने की बात हो, यानी कि प्रोनाउन जो है क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही जुड़े, पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही जुड़े सेल्फ, लेकिन जो है उसमें दावा किया जाए उसको कहेंगे क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, जो 7वां क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाजवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रोनाउन का मतलब होता है विभाजवाचक सर्वनाम। तो देखिए ये क्या है, ऐसे नाउन्स जिसमें से किसी एक नाउन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किसी एक के लिए केवल इशारा करे, जैसे क्या है, इच, एक से अधिक नाउन्स हैं लेकिन उसके केवल एक नाउन की बात की जा रही है, जैसे क्या, इब्री, इधर, नीदर, ये सब का प्रयोग किया जाएगा, उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे क्या है, एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट वाज वो प्रेजेंट, मतलब हर विद्यार्थी उपस्थित था, तो हर व्यक्ति मतलब सभी विद्यार्थियों में से ऐसा कोई नहीं था कि जो अनुपस्थित था। कहने का मतलब एवरी शब्द क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर लें। और हमारा अंतिम और लास्ट है, जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, वीडियो पूरा देखिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, देखिए हमारा अंतिम लास्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन नाउन्स की ओर संकेत करे और लेकिन प्रॉपर नाउन ना हो। नाउन्स की ओर संकेत करेगा लेकिन वो जो प्रॉपर नाउन नहीं होगा उसको कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे क्या है, समवन, नोबडी, बडी, नो वन, वन, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित प्रोनाउन है, अनिश्चित वाक्य जो है, अनिश्चित वाचक जो है सर्वनाम है आदि। इसी प्रकार एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे क्या है, वन हार्डली नो व्हाट टू डू, वन हार्डली, ये वन शब्द क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, एम्फेटिव प्रोनाउन। उसके बाद फिर क्या है, नोबडी कम हेयर, कोई यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये जो है, ये कोई नहीं आ रहा है शब्द क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, अनिश्चित प्रोनाउन है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ये अगली वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट दमदार कंटेंट में। अगला हमारा चलेगा जो है, हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब, सॉरी वो क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव चलेगा। अगला हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव चलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक